ये दोस्तों 21 इंची का अल्ट्रा स्लिम टीवी है, जिसका योग कॉइल बहुत बड़ा सा योग कॉइल है। ये टीवी का अंदर मार्केट का लोकल चाइना अल्ट्रा स्लिम किट यूज़ है। तो दोस्तों ये जो चाइना अल्ट्रा स्लिम किट इसका अंदर यूज़ है, ये किट आप 29 इंची टीवी का अंदर भी यूज़ कर सकते हो। जिस पीसीबी का अंदर दोस्तों EST और पावर सप्लाई है और 1010 AEST इसका अंदर है, और ये EST सेक्शन का अंदर जो आउटपुट PF है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा ये PF के बारे में मैं बताता हूँ कि यहाँ पर इसी तरह 3 PF देखने को मिलेगा आउटपुट सेक्शन का अंदर। तो पहला वाला ये जो PF है EST सेक्शन का अंदर, ये PF का वैल्यू 4.7 नैनो फैराड और 200 वोल्ट, ठीक है। और मिडिल जो ये PF रहता है, ये PF 560 नैनो फैराड 400 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पर जो PF है, ये जो PF है 912J 2kV, ठीक है, और 123J 2kV, कुछ भी PF यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों ये अल्ट्रा स्लिम किट का अंदर जो आउटपुट ट्रांजिस्टर आप 2310 यूज़ कर सकते हो, 6810 यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ये आउटपुट ट्रांजिस्टर का पीछे एक हीटसिंक देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक छोटा सा 3 टंग वाला ट्रांजिस्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो छोटा सा 3 टंग वाला ट्रांजिस्टर देखने को मिलेगा, ये जो ट्रांजिस्टर इसका नंबर देखिए TIP42 C लिखा है, बाय TIP42 भी आप देख सकते हो। तो ये जो TIP42 ये पोजीशन पर A904, ठीक है, A904 ट्रांजिस्टर भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये चैसिस का एक फॉल्ट था जो मेरा पास एक टेक्नीशियन भेजा है कि ये आउटपुट ट्रांजिस्टर लगाने के बाद बहुत हीट हो रहा है, और दोस्तों हीट से होगा। इसका साथ जो प्रॉब्लम मिला कि एक दिन का बाद ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। ये इसका बड़ा प्रॉब्लम है। और इसका जो सर्विस मोड, मतलब वाइट एडजस्ट करने के लिए, पिक्चर का चारों साइड एडजस्ट करने के लिए, तो इसका सर्विस मोड ओपन करके, मतलब सर्विस मोड ऑप्शन का अंदर जो 2 नंबर पेज है, 2 नंबर पेज का अंदर जो ऑप्शन रहता है, ये पूरा पिक्चर जो स्क्रीन का साइज है वो एडजस्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो वो ऑप्शन काम नहीं कर रहा था, तो वो सब प्रॉब्लम को मैं सॉल्व किया, ठीक है। तो कौन कौन दिक्कत मिला और सॉल्व करने के लिए कौन कौन पोजीशन पर पार्ट्स को मैं चेंज करना पड़ा, ये दोस्तों छेड़छाड़ हुआ पीसीबी था, ठीक है। बहुत कुछ पोजीशन गड़बड़ दिखा। वोल्टेज भी आपको डिटेल से बताऊंगा ये पीसीबी का अंदर, ठीक है। तो नॉर्मल चाइना नॉर्मल किट का अंदर जिस तरह वोल्टेज ये पीसीबी का अंदर देखने को मिलता है, इसी तरह सेम वोल्टेज ये पीसीबी का अंदर सब कुछ पोजीशन पर ही सेम देखने को मिलेगा। बट ये जो ट्रांजिस्टर है, ये अलग सा सेक्शन है। इसको काम करने के लिए ये जो मेन प्रोसेसर IC है, ठीक है। तो दोस्तों चाइना किट के अंदर जो प्रोसेसर IC देखने को मिलता है, इसका अंदर भी सेम प्रोसेसर IC है। 8895 इसका IC है, लास्ट नंबर 7GG9, ठीक है। तो ये प्रोसेसर IC इसका अंदर है। तो चाइना किट का कुछ भी प्रोसेसर IC ये पीसीबी के अंदर काम कर जाएगा। तो जब ये सेक्शन फॉल्ट हो जाएगा, मतलब ये सेक्शन का जो नाम है ये ईस्ट वेस्ट सेक्शन, ठीक है, EW सेक्शन भी कहा जाता है, जो ईस्ट वेस्ट सेक्शन है। तो जब सर्विस मोड काम नहीं करेगा, मतलब वाइट एडजस्ट नहीं होगा, पिक्चर का चारों साइड एडजस्ट नहीं होगा, तो ये सेक्शन काम नहीं करेगा। तो ये सेक्शन चेक करने के लिए आपको इम्पोर्टेंट एक वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये 5 ओम्स का 5.1 ओम्स का एक रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस का ये साइड और ये साइड जो वोल्टेज देखने को मिलेगा 15 वोल्ट, 15 वोल्ट का आसपास देखने को मिलेगा। ये वोल्टेज गड़बड़ हो जाएगा तो ये सब प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सेक्शन फॉल्ट हो जाएगा तो ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाएगा, तो ये सेक्शन सही तरीके काम नहीं करेगा, तो ये आउटपुट ट्रांजिस्टर भी 1 दिन 2 दिन का बाद फॉल्ट हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है। ये बूस्ट PF, ये 1600 वोल्ट वाला बूस्ट PF, ये 1600 वाला बूस्ट PF फॉल्ट हो जाएगा, तो इसी का बजाय भी ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है कुछ दिन का अंदर, हो सकता है 1 दिन का अंदर। और ओवरहीट प्रॉब्लम, EST फॉल्ट हो जाएगा तो 1010 A इसका अंदर EST है, ये फॉल्ट हो जाएगा तो तब भी ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो सकता है। ये कॉइल फॉल्ट हो जाएगा तो ये कॉइल का बजाय भी ये दोस्तों ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। बट इसका रीज़न थोड़ा अलग है। ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट मिला जो मैं यहाँ पर चेंज किया, ठीक है। यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है
इसका नंबर भी आपको दिखाना चाहता हूँ, A904। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर फॉल्ट हो गया, शॉर्ट हो गया। मैं यहाँ पर दूसरा अलग सा ट्रांजिस्टर लगाया जो आपको वीडियो के अंदर देखा है। यहाँ पर मैं TIP42 ट्रांजिस्टर लगाया। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर का साथ और एक साथ छोटा सा ट्रांजिस्टर 1815 का, ठीक है, 1815 ट्रांजिस्टर इस ये पिन के साथ कनेक्ट रहता है। ये ट्रांजिस्टर को मैं चेंज कर दिया और ये ट्रांजिस्टर का साथ ये IC का 25 नंबर पिन जो है एक सिग्नल आउटपुट होता है। 25 नंबर जो पिन है वो पिन का नाम है ALC पिन। ठीक है, 25 नंबर पिन से ALC सिग्नल ये छोटा वाला ट्रांजिस्टर का पास आता है और उसके बाद ये ट्रांजिस्टर का पास आता है। और ये ट्रांजिस्टर का पहले एक वोल्टेज ये रेजिस्टेंस से ट्रांजिस्टर का एक पिन पर वोल्टेज जाता है और एक पिन से वोल्टेज आउटपुट होता है। ठीक है, तब ये प्रॉपर काम करेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मैं इसका अंदर जो फॉल्ट देखा कि ये ट्रांजिस्टर का इनपुट और आउटपुट का अंदर 7 वोल्ट का आसपास देखने को मिल रहा है। जब 7 वोल्ट का आसपास मैं देखा उसके बाद सर्विस मोड ओपन करके इसका जो वाइट को एडजस्ट करने के लिए कोशिश किया तो कुछ भी रिस्पांस देखने को नहीं मिल रहा था। बहुत ही हल्का सा रिस्पांस मिला बट वो काम नहीं कर रहा था। इसी का बजाय मैं ये PCB को अच्छा करके देखा, देखने के बाद जो पता चला कि यहाँ पर एक कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर कुछ भी एक टेक्नीशियन लगाया, मतलब हो सकता है जो टेक्नीशियन का PCB ये 250 वोल्ट का कैपेसिटर 22 माइक्रोफैराड ये कैपेसिटर यहाँ पर लगाया। लगाने का बाद मैं जब देखा कि इसका अंदर वोल्टेज 7 वोल्ट और 8 वोल्ट का आसपास था। उसके बाद मैं ये ट्रांजिस्टर को चेंज करके आप देख सकते हो 22 माइक्रोफैराड 160 वोल्ट का कैपेसिटर यहाँ पर मैं यूज़ किया। ठीक है, यूज़ करने के बाद इसका वोल्टेज अचानक 40 वोल्ट का आसपास मिल गया। ठीक है, बट 40 वोल्ट का आसपास ये तो हाई वोल्टेज है, तो ये वोल्टेज कैसे डाउन किया जाता है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जब 40 वोल्ट का आसपास देखने को मिलेगा तब बहुत कुछ पोजीशन छेड़छाड़ कर सकते हो, बट मैं कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया। मैं ये कैपेसिटर लगाने के बाद जब सर्विस मोड ओपन किया तो दोस्तों सर्विस मोड ओपन करने का पहले जब इसका अंदर ये रेजिस्टेंस का अंदर वोल्टेज हाई देखने को मिलेगा तो पिक्चर बहुत छोटा होगा। ठीक है, इतना छोटा होगा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं एक छोटा सा ड्राइंग किया यहाँ पर, मैं एक छोटा सा ड्राइंग किया कि मान लो ये जो पिक्चर का स्क्रीन का फुल साइज होना चाहिए ये फुल साइज नहीं था, ये वर्टिकल का हाइटलेस प्रॉब्लम था और दोनों साइड इसी तरह प्रॉब्लम मिला। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं सर्विस मोड का अंदर जो 2 नंबर पेज है जिसका अंदर एच वाइड ये ऑप्शंस को मैं जब मैं बढ़ाया मतलब एडजस्ट किया, एडजस्ट करने के बाद वो बड़ा हो गया, मतलब स्क्रीन साइज फुल हो गया। इसी तरह ये स्क्रीन जो साइज है इसका लेफ़्ट राइट और अप डाउन पूरा स्क्रीन फुल हो गया। ठीक है, और ये पोजीशन का वोल्टेज डाउन हो गया 11-12 वोल्ट का आसपास हो गया। ठीक है, तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इसका ये रेजिस्टेंस का आसपास 15 वोल्ट का आसपास देखने को आपको मिलेगा तो प्रॉपर वोल्टेज आप मान सकते हो। इसका हाई वोल्टेज होगा तो आपको सर्विस मोड ओपन करके उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद एडजस्ट नहीं होगा तो आपको ये 18-15 ट्रांजिस्टर और ये ट्रांजिस्टर का आपको चेंज करना पड़ेगा और चेक करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही ये क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है जिसका वजह तो दोस्तों ये अलग से कि आप कैपेसिटर देख सकते हो। ये जो कलर कैपेसिटर ये PCB का अंदर कुछ भी पोजीशन पर ये कैपेसिटर दोस्तों नहीं है। ये कैपेसिटर ऑल केल्टन कैपेसिटर है, ओनली इसका पावर कैपेसिटर अलग है और यहाँ पर एक कैपेसिटर ये अलग है। ठीक है, हो सकती है चेंज हो गया, बट ये भी अलग सा कलर का कैपेसिटर है। तो जो कुछ कोई भी एक टेक्नीशियन हो सकता है लगा सकता है, बस ये कैपेसिटर फॉल्ट भी हो सकता है। बट इसको चेंज करने के बाद इसका लो वोल्टेज हाई हो गया यहाँ पर। ठीक है, जो ये ट्रांजिस्टर का पास वोल्टेज जाता है और इतना हाई हो गया तो आपका मन में चलेगा कि कुछ भी पार्ट्स फॉल्ट है, बट पार्ट्स फॉल्ट नहीं है। सर्विस मोड मतलब सर्विस मोड का 2 नंबर पेज का अंदर वाइट को एडजस्ट करने के बाद वो वोल्टेज लो हो गया। ठीक है, तो आपको चलिए मैं सबटाइप देखिए एक बार वोल्टेज टेस्ट करके भी एक बार दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैं बहुत अच्छा करके आपको वोल्टेज टेस्ट करके दिखाऊंगा
अभी देखिए पूरा प्रॉपर एडजस्ट है, ठीक है। प्रॉपर एडजस्ट जो है तो अलग अलग ट्यूब का अंदर जो एडजस्ट करने के लिए, तो दोस्तों इसका अंदर वोल्टेज चेंज आपको देखने को मिलेगा, बट 15 वोल्ट का आसपास ये जो रेजिस्टेंस है इसका पास वोल्टेज देखने को मिलेगा। अब देख सकते हैं जो वोल्टेज अभी देखिए 15.9 वोल्ट है, ठीक है। तो ये वोल्टेज आपको चेंज करके दिखाऊंगा, और हाई हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, लो हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा आपको बताया, ठीक है। ये कैपेसिटर मैं चेंज करके दिखाया। तो चलिए मैं सर्विस मोड ओपन कर लेता हूँ। सर्विस मोड ओपन करने के लिए मैं मास्टर रिमोट यूज़ करूँगा। तो देखिए सर्विस फैक्ट्री मोड में ओपन किया, ये देखिए फैक्ट्री मोड देखिए पूरा स्ट्रेट है, मतलब इसका जो लोगो है, अब लोगो देख सकते हो पूरा स्ट्रेट है। ये लोगो चेंज, तो देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन है OSD जो है ये वगैरह भी हो सकता है, प्रॉपर सर्विस मोड एडजस्ट नहीं होगा तो चलिए तो ये 1 नंबर पेज है, सॉरी 0 पेज है। चलिए मैं 2 बॉटम दबा किए 2 नंबर पेज में कर दिया, और फर्स्ट लाइन देखिए HWID, ठीक है। ये HWID जो लिखा है ये सिलेक्ट कितना है 48, ठीक है। तो चलिए मैं ये ओनली ये ऑप्शन को मैं घटा के आपको दिखाता हूँ। ये जो 48 ऑप्शन है मैं डाउन कर देता हूँ, ये देखिए 48 करने के बाद ये किसी तरह हो रहा है, देखिए इतना छोटा हो गया, ठीक है। जो आपको बात है फर्स्ट टाइम, तो 48 को मैं डाउन कर दिया। डाउन करने के बाद ये जो पोजीशन है, ये जो रेजिस्टेंस है इसका पास वोल्टेज अभी देखिए 38.8 इतना वोल्ट हो गया, ठीक है। ये 38 ये जो रेजिस्टेंस है इसका पास वोल्टेज ये हो गया। तो चलिए मैं बढ़ा के दिखाता हूँ। ये जो ऑप्शन है ऑप्शन को मैं बढ़ाऊँगा और पिक्चर भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं ये देखिए थोड़ा सा बढ़ाया, 38 किया, ठीक है। 38 करने के बाद ये रेजिस्टेंस पोजीशन पर वोल्टेज आप देख सकते हो, ये देखिए कितना वोल्ट 26 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो चलिए मैं प्रॉपर एडजस्ट कर देता हूँ। प्रॉपर एडजस्ट करने के लिए मैं वॉल्यूम प्लस बटन दबाने के बाद ये देखिए 47 48 में कर दिया। चलिए मैं 49 कर देता हूँ। ये 49 करने के बाद यहाँ पर वोल्टेज आप देख सकते हो, ये जो पोजीशन वोल्टेज देखिए 14.4 वोल्ट है, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस है, मतलब ये रेजिस्टेंस है वोल्टेज ये जो ट्रांजिस्टर के पास जाता है। तो आपको क्या बताऊंगा, तो दोस्तों ये वीडियो के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। ये चैनल पर अपना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू दोस्तों।